जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इसके पहले मैं आपको फिजिक्स से जो यूपी बोर्ड में अथवा किसी भी बोर्ड में पूछा जाने वाला हर साल क्वेश्चन है, इसको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण हर साल पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, अथवा अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी किसे कहते हैं और अपसारी किसे कहते हैं, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गोलीय दर्पण का सबसे पहले परिभाषा। तो अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स करते जाइए, अथवा नोट्स करने से पहले इसको पूर्ण रूप से समझ लेना जरूरी है। हमको लिखना नहीं, समझना जरूरी है। तो देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि दर्पण का वह खोखला हिस्सा, परिभाषा मैं बता रहा हूँ गोलीय दर्पण का, दर्पण का वह खोखला हिस्सा जिस पर प्रकाश का होता हो, परावर्तित होता हो, क्या होता हो, परावर्तित होता हो, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। एक बार और, कि दर्पण का वह खोखला हिस्सा, दर्पण का वह खोखला हिस्सा जिस पर प्रकाश क्या होता हो, परावर्तित होता हो, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। तो परावर्तन का नियम मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको नहीं परावर्तन का समझ में आ रहा है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। जब कोई प्रकाश किसी पर कांच के सतह पर, चमकीली सतह पर टकराती है तो वापस लौट जाती है, जिसे परावर्तन कहा जाता है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। न कि अगर ये ट्रैक छोड़कर हंसते हैं तो समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार और परिभाषा, दर्पण का वह खोखला हिस्सा जिस पर प्रकाश का क्या होता हो, परावर्तन होता हो। दर्पण का वह खोखला हिस्सा जिस पर प्रकाश क्या होता हो, परावर्तित होता हो, उसे कहा जाएगा गोलीय दर्पण। इसके आगे लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण का वह खोखला हिस्सा जिससे प्रकाश क्या होता हो, परावर्तित होता हो, उसे कहा जाएगा गोलीय दर्पण। लिख लीजिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कन्वेक्स, कनकेव अथवा कन्वेक्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण का वह परावर्तन तल जो कि क्या होता हो, हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसे कहा जाएगा कनकेव। क्या कहा जाएगा? कनकेव। क्या कहा जाएगा? कनकेव अथवा अवतल दर्पण। दर्पण का वह परावर्तन तल, ठीक है, वह परावर्तन तल जो कि क्या हो, धंसा हुआ हो। दर्पण का वह परावर्तन तल, देखिएगा, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसका परावर्तन तल कैसा है, धंसा हुआ है, बेमचाया हुआ है, तो इसको कहा जाएगा क्या, अवतल दर्पण। क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण का वह हिस्सा जो कि क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो, क्या हुआ हो, बेमचा गया हो, एकदम हे तरह हो गया हो, उसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। बता सकते हैं? ठीक, तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश आएगी, ये प्रकाश आएगी तो ये इधर इधर तो छितराएगी नहीं, जाकर एक ही बिंदु पर मिलेगी। आप देख सकते हैं इधर उधर नहीं छितराएगी, जाकर क्या हो जाएगी, एक ही बिंदु पर किसी पर मिल जाएगी। ठीक, दर्पण, अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है? दर्पण का वह हिस्सा जो कि धंसा हुआ हो, मानो एकदम एकदम की थी हो गया हो, उसे कहा जाता है क्या, अवतल दर्पण। दर्पण का वह हिस्सा, दर्पण का वह हिस्सा जो धंसा हुआ हो, परावर्तन का काम करता हो, वह दर्पण का वह हिस्सा जो धंसा हुआ हो, उसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ होगा, धंसे हुए भाग पर। अवतल दर्पण परावर्तन कहाँ होगा, धंसे हुए भाग पर। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए, तो इसमें क्या है कि जैसे क्या क्या परिभाषा लिखेंगे,
कि दर्पण का वह दबा हुआ हिस्सा जो परावर्तन का काम करती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। दर्पण का वह हिस्सा जो परावर्तन का काम करती है, वह दबा हुआ हिस्सा जो परावर्तन का काम करती है उसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। जब धंसा हुआ रहे तो जान जाएंगे कि क्या है? अवतल दर्पण। जब यह धंसा रहेगा यह क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ठीक, तो परावर्तन धंसे हुए पर होगा। जब वह दर्पण जिसका परावर्तन धंसे हुए भाग पर होता हो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। वह दर्पण जिस पर परावर्तन उसके धंसे हुए भाग से हो, धंसे हुए मतलब ऊंचाए हुए भाग से हो, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या है इसमें? ठीक, तो आप कैसे परिभाषा बताएंगे? दर्पण का वह हिस्सा जिसके धंसे हुए भाग से परावर्तन हो, जिसके धंसे हुए भाग से परावर्तन हो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। दर्पण का वह हिस्सा जिसके धंसे हुए भाग से क्या होता हो? परावर्तन होता हो, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, कनकेव। ठीक है, तो दर्पण का वह हिस्सा जिससे परावर्तन उसके धंसे हुए भाग से हो, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। अगर दर्पण जो है उसका धंसा हुआ भाग परावर्तित होगा, पर उस पर से प्रकाश परावर्तित होगा, उसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब किरणें जो हैं, जब अवतल दर्पण में जब धंसा हुआ है तो किरणें तो छितराएंगी नहीं, इधर उधर जाकर एक बिंदु पर कहीं मिलेंगी, तो इसे कहा जाता है अभिसारी। जब कोई प्रकाश किसी कांच पर टकराकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे कहा जाता है अभिसारी। अभिसारी का परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किसी कनकेव कांच पर टकराकर एक बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है क्या? अभिसारी। क्या कहा जाएगा? अभिसारी। ठीक, तो जब कोई प्रकाश टकराएगी और टकरा के एक बिंदु पर आकर मिलेगी, एक बिंदु पर, तो उसे कहा जाएगा क्या? अभिसारी। आप लोगों ने सोलर कूलर पर देखा होगा कि इसी को जैसे खाना बन जाता है, क्या ऐसे रहता है, और जब प्रकाश ऊपर छोड़ते हैं तो एक बिंदु पर जाकर टकराती है, ताकि वहां पर ज्यादा गर्म होता है और खाना तैयार हो जाता है। ठीक है, और टार्च ओर से देखे होंगे तो जब टार्च बारिएगा तो जाकर एक बिंदु पर कहीं मिलेगी, फैल नहीं जाएगी, एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, इसलिए रोशनी ज्यादा करती है। अच्छा, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में छोटा इमेज को क्या करके दिखा देता है? बड़ा करके दिखा देता है। छोटा इमेज को कैसा करके दिखा देता है? बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण में छोटे इमेज को कैसा करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। तो डॉक्टर देखेंगे कि दांत उत नाक में देखना होता है, इसमें देखना होता है, तो इथिया लेंसवा लगा कर देखते हैं, वो छोटा को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। तो लेंस में किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का। देखिए, छोटे को बड़ा करके देखना होता है। अंदरूनी मान लीजिए यहाँ नाक कहीं भी कुछ हो, दूरबीन से देखते हैं तो उसको छोटे से करके कैसे देखते हैं? बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, आप सैलून में दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते हैं तो आपको धोधड़ाई नियर मुंह इधर दिखाता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी किसे कहते हैं? कहाँ इसका प्रयोग होता है ये जान चुके, एक बार और इसको जानिए क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि दर्पण का वह खोखला हिस्सा जो कि दबा हुआ हो और उससे परावर्तन होता हो, उसमें परावर्तन होता हो। दर्पण का वो हिस्सा जो जिसके दबे हुए हिस्से से परावर्तन होता हो उसे कहा जाएगा क्या? अवतल दर्पण। दर्पण का वह हिस्सा जिसके दबे हुए तल से परावर्तन होता हो। दर्पण का वह हिस्सा जिसके दबे हुए तल से परावर्तन होता हो उसे कहा जाएगा क्या? अवतल दर्पण। इसके दूसरे हिस्से पर क्या के उठे हुए हिस्से पर कलई कर देंगे और इसके दबे हुए हिस्से से क्या होगा? परावर्तन होगा। एक बार और, दर्पण का वह हिस्सा जिसके दबे हुए तल से, दर्पण का वह हिस्सा जिसके दबे हुए तल से क्या होता हो? परावर्तन होता हो, उसे कहा जाता है क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, कनकेव। ठीक है,
अब आगे इसके देखते हैं अवतल दर्पण किसे का प्रयोग कहाँ पर होता है। अवतल दर्पण का काम क्या है, छोटे चित्र को, छोटे इमेज को बड़ा करके दिखाना। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, छोटे इमेज को बड़ा करके दिखाना। कहाँ कहाँ उपयोग होगा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि सोलर कुकर जो है ना, उसमें ऐसे रहता है तो दर्पण पर एक ही मारा जाता है और वह एक बिंदु पर जाकर मिलती है, इसलिए वहां पर खाना तैयारी हो जाता है। दूसरी बात, जब डॉक्टर को आप देखेंगे तो आपको कोई कुछ अर्धूनी चोट पहुंचा है, आँखी में, नाकी में देखना हो तो वो दूरबीनवा लगा के देखता है, तो वो छोटा कर बड़ा करके दिखाता है छोटे को, तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे अभिसारी किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश परावर्तन तल पे टकरा के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, फैलती नहीं है। जब कोई प्रकाश परावर्तन तल पे टकरा कर किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, उसे कहा जाता है अभिसारी। क्या कहा जाएगा, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी होगा तभी तो सोलर कुकर पर खाना बन जाएगा। और टार्च वगैरह देखते हैं, अभिसारी का यही थी होता है। तो जब कोई प्रकाश किसी परावर्तन तल पे टकरा कर किसी एक बिंदु पर मिले, किस पर मिले, एक बिंदु पर मिले, उसे कहा जाता है क्या, अभिसारी। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होगा, सैलूनों में आपने देखा होगा कि आपका हथना धोराए का चेहरा दिखाता है। डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो परिभाषा क्या बताया, जब कोई प्रकाश कांच के दबे हुए हिस्से पर परावर्तन करता हो, कांच के दबे हुए हिस्से पर जब प्रकाश का परावर्तन होगा, उस दबे हुए हिस्से को कहा जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, जब परावर्तन कांच के दबे हुए हिस्से से हो, उसे कहा जाएगा, कांच को कहा जाएगा अवतल दर्पण। जब दबे हुए पर तो अवतल दर्पण, दबे हुए पर जब घुरियाया रहेगा है तो बेंचाया रहेगा, तो दबा हुआ है तो अवतल दर्पण। ठीक, अब आगे देखते हैं। अभी सारी जान गए। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स बोला जाता है, कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स, वैक्स। ठीक, तो देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जब कोई प्रकाश, इसको भी दाहिने बाएं साइड से कलई करेंगे। ठीक है, हर दर्पण जो लेंगे बाएं साइड से कलई करेंगे। आप लोग बता ही सकते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जब परावर्तन किसी कांच के दबे हुए हिस्से से हो, जब परावर्तन किसी कांच के दबे हुए हिस्से से हो, उसे कहा जाता क्या, अवतल दर्पण। अभिसारी, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलेगी तो उसे कहा जाएगा क्या, अभिसारी। छितराएगी नहीं, एक ही पर मिलेगी, एक ही पर जाकर धड़ाक दे मिल जाएगी, वो नहीं इधर नजर इधर उधर नहीं दौड़ाएगी। कितना अच्छा सुंदर होती है, सब देखते हैं कि इधरियो नजर उधरियो नजर, वो अभिसारी हैं, अपसारी हैं, छितरा जाती हैं सब। अब जब कोई जोरदार से प्यार करता है तो एक नजर देखता है, वो अभिसारी है, इधर उधर नहीं छितराती है। ठीक, अब आगे देखिए। अब लड़के, कुछ लड़कियां तो अभिसारी अपसारी होती हैं, कहीं छितरा जाती हैं, इधर देखेंगी तो वो अपसारी है। और कुछ लड़कियां बहुत ईमानदार होती हैं, ठीक है, एकदम एक नजर से आप ही को देखेंगी, वो अपसारी कहलाती है। ठीक, अब देखिए, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण की जब कोई प्रकाश कांच के जब कोई प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग पर परावर्तित होता हो, जब कोई प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग पर परावर्तित होता हो, उसे कहा जाता है क्या, उत्तल दर्पण। जब प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग पर परावर्तित होगा, जब प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग से परावर्तित होगा तो उस कांच को कहा जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, जब प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग से परावर्तित होगा, देखिएगा ही होगा, तो इसे कहा जाएगा क्या, इसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। जब प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग से परावर्तित होगा, जब प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग से परावर्तित होगा तो उसे कहा जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। आ दबे हुए भाग से परावर्तित अवतल दर्पण, और उभरे हुए भाग से परावर्तित तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं,
परिभाषा कैसे देख सकते हैं, जब कोई प्रकाश कांच के उभरे हुए भाग से परावर्तित होता हो, कांच के उभरे हुए भाग से मानो उभरे हुए भाग से परावर्तित होता हो, उसे कहा जाता है क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है। और जब प्रकाश कांच के धंसे हुए भाग से परावर्तित, और धंसे हुए भाग से तो अवतल, और जब उभरे हुए भाग से तो उत्तल। ठीक है। बता सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन कांच के दबे हुए भाग से होता हो तो क्या, अवतल। ठीक है। और जब कोई प्रकाश का परावर्तन कांच के उभरे हुए भाग से होता हो तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अपसारी किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी दर्पण पर टकराएगी और जाके छितरा जाएगी, एकदम चारों तरफ फैल जाएगी, उसे कहा जाएगा अपसारी। क्या कहा जाएगा, अपसारी। अपसारी। स्ट्रीट लाइट देखे हैं आप लोग, रोडवा पर लाइट नहीं देखते हैं, ऐसे लगा रहता है, इसमें क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ये छितरा जाता है लाइटिया, पूरा रोडवा छितरा जाता है, रोडवा पर ऐसे लाइटिया रहता है तो ऐसे लगा रहता है, तो आप देखेंगे चारों ओर छितरा रहता है लाइटिया। तो ये रहता है। और ये इमेज को कैसा करके दिखाता है, उत्तल दर्पण इमेज को बड़ा को छोटा करके दिखाता है। आप लोग वाहनों में जो ट्रक रोक होते हैं, इसमें देखे होंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगवा तो इधर करके देखेगा तो पीछे जो गाड़िया एकदम छोटी सी करके दिखाएगा, वही अवतल दर्पण लगा दे तो एकदम धोधड़ा है कितना बड़वन दिखा देगा, लाकर कितना छोटवन गाड़ी रहेगा उसको धोधड़ा है कितना बड़वन दिखा देगा। ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग इमेज को बड़े से छोटे करके दिखाने का काम होता है। अवतल दर्पण इमेज को छोटा से बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। छोटा से कैसे करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, सॉरी, छोटा से कैसा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। मानो अवतल दर्पण इमेज को, मानो फोटो तस्वीर को छोटा से बड़ा करके दिखाएगा, और अवतल दर्पण बड़े से, उत्तल दर्पण बड़े से छोटा करके दिखाएगा। ठीक है। अवतल दर्पण बड़ा से छोटा करके और उत्तल दर्पण छोटे से बड़ा करके तस्वीर को दिखाएगा। ठीक है। ये भी बता सकते हैं आप लोग। अब अपसारी और अभिसारी किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी परावर्तन तल पे टकराएगी और टकरा के एक के बिंदुआ पर मिल जाएगी, घसक दे, तो उसे कहा जाएगा क्या, अभिसारी। क्या कहा जाएगा, अभिसारी। ठीक है। तो इसका प्रयोग, अभिसारी का प्रयोग छोटा से बड़ा करके दिखाना। ठीक है। आप जान ही सकते हैं। और जब कोई प्रकाश किसी परावर्तन पर टकराएगा और टकरा के छितरा जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, उसे कहा जाएगा क्या, अपसारी। क्या कहा जाएगा, अपसारी। बता सकते हैं ना। ठीक। अब आगे इसमें देखिए अवतल दर्पण का क्या काम है और उत्तल दर्पण का क्या काम है। तो अवतल दर्पण का कार्य क्या है कि अवतल दर्पण का कि इमेजवा जो है ना, इमेजवा छोटा से बड़ा करके दिखाना। अवतल दर्पण को इमेज काम क्या है, इमेज को छोटा से बड़ा करके दिखाना। ठीक है। छोटे से बड़े करके दिखाना। जैसे आप देखेंगे तो डॉक्टर सब करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, तो डॉक्टर इसका प्रयोग करते, सैलूनों वगैरह में दाढ़ी उड़ी बनवाने जाते तब लगा रहता है अवतल दर्पण। ठीक है। अब और क्या, आगे क्या कर रहा है, छोटे से बड़ा करके दिखाना। अब उत्तल दर्पण का काम क्या है, तो इमेज को बड़ा से छोटा करके दिखाना। इमेज को बड़ा से छोटा करके, उत्तल दर्पण का काम क्या है, इमेज को छोटा से बड़ा करके दिखाना, छोटा से बड़ा करके दिखाना। इमेज को छोटा से कैसे करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। इसका कहाँ प्रयोग होता है, तो मोटर कार वाहनों वगैरह में, ट्रक हो गए, चारपहिया वगैरह, जितने फोर व्हीलर चाहे दोपहिया कौनो गाड़ी, उसमें इथी लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्योंकि पीछे वाली गाड़ी अगर देखेगा तो थोड़ा तो दिखाएगा नहीं, बड़े छोटे छोटे करके दिखाएगा, पूरे पीछे गाड़ी दिखा देगा। ठीक। तो अपसारी अभिसारी समझ गए, अवतल उत्तल समझ गए। अवतल किसे कहते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी दर्पण के धंसे हुए भाग से हो, जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के किसी धंसे हुए भाग से हो, उसे कहा जाता है क्या, अवतल दर्पण। जब धंसे हुए भाग से, परावर्तन प्रकाश के धंसे हुए भाग से होता हो, प्रकाश के धंसे हुए भाग से होगा तो अवतल दर्पण। और जब कोई प्रकाश दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तित होता हो, जब कोई प्रकाश दर्पण के उभरे हुए भाग से हो,
परावर्तित, जब कोई प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से, मानो हेतरबिंब छाया है, देख सकते हैं आप लोग, इससे होता हो तो इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण। और जब कोई प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के दर्पण के धंसे हुए भाग से होता हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके पर एक सर्टिफिकेट मार सकते हैं आप लोग।